पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के पाठ्यक्रम में, जिस पर आप निरंतर दुर्लभ प्रयोग और ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हम ला रहे हैं। आज आपके लिए बहुत समय से हमारे मित्रों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि पंचाक्षर मंत्र साधना कैसे करनी चाहिए, तो आज हम आपको पंचाक्षर मंत्र साधना की संपूर्ण विधि लेकर के आए हैं। और इस पावन पवित्र श्रावण मास में यदि आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यह मंत्र साधना सभी मंत्रों से बढ़कर के है। परमपिता भगवान ब्रह्मा ने भी सृष्टि के आरंभ में इस पंचाक्षर मंत्र की साधना करने के उपरांत ही इस सृष्टि का कार्य आरंभ किया था। इसलिए आपके लिए यह हम दिव्य विधि लेकर के आए हैं और आज आपके लिए और दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं कि यदि आप किसी भी तरह के संकट से बहुत परेशान हैं, किसी भी उपचार से उसका लाभ नहीं हो रहा, चाहे वो आप दवा के माध्यम से हो, नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार भी नहीं मिल रहा, यह दिव्य प्रयोग 3 दिन के अंदर यदि लगातार आप करते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रयोग 3 दिन के अंदर आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, या जिस कार्य के लिए जाएंगे वह बनेगा। प्रयोग की बात बाद में करेंगे, पहले पंचाक्षर मंत्र साधना। यह प्रयोग कोई भी साधक कर सकता है जिसको भगवान शिव पर श्रद्धा है। साधक को चाहिए कि श्रावण कृष्ण पक्ष से आरंभ करे, प्रतिपदा के दिन से, और सीधा सरल मंत्र है, सबको आता है, नमः शिवाय। नमः शिवाय को ही पंचाक्षर मंत्र कहा गया है। यदि आप अपने गुरु जी से दीक्षित हैं, यह मंत्र मिला है तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं मिला तो पहले आप गणपति गौरी का ध्यान करके और भगवान भैरव का स्मरण करके और इस अपने गुरु मंत्र को एक माला जप कर लीजिए। इसके पश्चात इस पंचाक्षर मंत्र का जप करना है आपको। यह पंचाक्षर मंत्र 1 महीने में ही सिद्ध हो जाता है, 1.25 लाख जप करनी पड़ती है। फिर जीवन पर्यंत जब कभी आपको संकट आवे, हनुमान भगवान शंकर जी के मंदिर में जाइए और 1 लोटा जल नमः शिवाय कहते हुए 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसा आपका कार्य है, ये मंत्र सदैव आपकी रक्षा करेगा। यह पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर होते हुए भी अपने बहुत गहनतम अर्थों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जो जन्म मृत्यु से रहित, जिनका कभी भी क्षय नहीं होता, ऐसे देव महादेव जिनके रक्षक हैं, गहनतम ध्यान से मग्न, सभी पापों को हरण करने वाले से परे हैं, कुछ भी नहीं है। सभी शास्त्रों का एकमात्र विषय है सर्वाभूषण नीलकंठ, सर्वत्र व्याप्त, जो जगत गुरु हैं, सर्व गुरु हैं, वह भगवान शिव हैं। पुराणों के अनुसार पुण्य काल में वेदों एवं शास्त्रों की समस्त शक्ति इस पंचाक्षर मंत्र में समाहित होकर रहती है। जब यह सृष्टि का प्रलय काल आ जाता है तो वेद, पुराण, शास्त्र, सारे विद्याएं, सारी कलाएं इस पंचाक्षर मंत्र में ही निवास करते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश जिज्ञासावश भगवान नारायण से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी को दिया था और भगवान ने इस मंत्र विशेष रहस्यों से ब्रह्मा को अवगत कराया। फिर ब्रह्मा जी ने विशेष सिद्धि लाभ के लिए इसी मंत्र के द्वारा घोर तपस्या की तथा सृष्टि के निर्माण में समर्थ हुए। तदनंतर अन्य ऋषिगण भी
इस मंत्र की महत्ता को समझ करके ब्रह्मा जी से प्राप्त करके प्रभावित हुए। पंचाक्षर मंत्र की सिद्धता के बाद किसी भी मंत्र की साधना की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये उत्तम पंचाक्षर मंत्र है। इसको बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, रोगी, समर्थ, असमर्थ, यहाँ तक कि आप अपनी शैया में पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, फिर भी इस मंत्र को आप जप करके साधना से प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इस मंत्र की साधना के लिए सर्वप्रथम 1.25 लाख मंत्र का जप करना चाहिए, तब भी साधना यह साधक को सफल होती है। स्नान आदि से, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सात्विक श्रद्धामय होकर साधना कक्ष में, पूजा घर में जाकर के सफ़ेद या पीले रंग की धोती पहन करके पीले आसन पर पूर्व या उत्तर की मुख बैठ जाएं। तांबे के या स्टील के या फूल की थाली में भगवान शिव नर्मदेश्वर हों, चाहे स्फटिक हों और चाहे उसमें पारद के शिवलिंग हों, ऐसे कोई भी शिव मूर्ति हो, उनको आप उसी थाली के मध्य में स्थापित कर लीजिए और स्थापित करने के उपरांत में भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इस परम गोपनीय मंत्र को करने के लिए पहले सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा करें और चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके इस शिव मंत्र का विनियोग करें। ओम अस्य श्री शिव मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवदेव शक्तिम मम कीलकम शिवाय बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसके साथ आपको जल छोड़ देना है, फिर न्यास करना है। न्यास में सबसे पहले करन न्यास। करन न्यास में दोनों हाथ की अंगुलियों से करन न्यास किया जाता है। ओम नंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, मम तर्जनीभ्याम नमः, शिंग मध्यमाभ्याम वखट, वांगनामिकाभ्याम हुं, ओं यंग कनिष्ठिकाभ्याम वौखट। फिर ओम नमः शिवाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, नम हृदयाय नमः, मम शीर्षे स्वाहा, शिंग शिखाय वखट, वांग कवचाय हुं, यांग नेत्रत्राय वखट। ओम नमः शिवाय अनादि शक्ते अस्त्राय फट। ऐसे 2 बार ताली बजा दीजिए और जहाँ तक ताली की ध्वनि जाती है वहाँ तक विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग इसके बाद ध्यान करें और भगवान शिव का ऐसा दिव्य सरल मंत्र ध्यान में प्रयोग करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा ध्यान करके इसके उपरांत इस फटिक की माला लेकर के गोमुखी में रख करके माला का पूजन करके एकाग्र मन से दीपक जला करके और इस मंत्र का नित्य एक निश्चित संख्या में जप करें। यदि 30 दिन में 1.25 लाख जप करनी है, उसका दशांश भी करना है, तो आप 50 माला रोज़, चाहे प्रातः, चाहे मध्याह्न, चाहे सायं, 50 माला क्रमशः जपिए। न किसी दिन ज़्यादा करें, न किसी दिन कम करें। यदि संयोग से किसी दिन ज़्यादा हो जाए तो फिर उतना ही जप करते रहें, लेकिन उससे कम ना करें। इस साधना की पूर्णता का साधक को रोग निवृत्ति, सौभाग्य प्राप्ति, सुख संपत्ति का लाभ और साधना की समाप्ति पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका हवन, पूजन, धूप, दीप, आरती करें और हो सके तो दशांश हवन करें और हो सके तो कुछ ब्राह्मणों को या कुंवारियों को भोजन करावें। एक बार कर लेने से पूरे जीवन पर्यंत यह पंचाक्षर मंत्र आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। जब कभी संकट की घड़ी में आप हैं तो आप जहाँ भी हैं एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव में ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाइए
यदि माताएं इस मंत्र का जप करना चाहें तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः जप करें। यदि पुरुष इस मंत्र का जप करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि कोई कुंवारी कन्या अविवाहित है, बहुत समय से विवाह के लिए वर की खोज है लेकिन यह नहीं बन पा रहा, सुंदर पीले वस्त्र धारण करके, पीला चंदन मस्तक में लगा करके, स्फटिक की माला से इसी सावन में, इसी महीने में आप करिए और तत्काल आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। यह दिव्य प्रयोग पंचाक्षर मंत्र का बहुत समय से आप लोगों की तरफ से इसकी जिज्ञासा थी, इसलिए आज हमने आपको प्रकट करके बताया। और आज का जो दिव्य प्रयोग है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी संकट की घड़ी में यदि आप इस समय रोजगार से विहीन हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, राहु दोष है, काल सर्प दोष है, विष दोष है, आप इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हैं, तो केवल आपको एक प्रयोग करना है, सुंदर कांड का पाठ। हनुमान जी के किसी भी एकांत स्थान में जाकर के चुपचाप दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य करके सुंदर कांड का नित्य पाठ करना आरंभ कर दीजिए। 3 दिन लगेंगे। तीसरे दिन से आपका मन, आपका कार्य, आपकी योजना सफलता की ओर अवश्य ही अग्रसारित होंगी। यह दिव्य प्रयोग हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों पर प्रयोग किया जा चुका है, तभी हम इस प्रयोग को आपको दे रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास फलदायी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपको फिर मिलते हैं। नमस्कार।